जब हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ चीज़ें आपने सोची होती है, वो सब उसके हिसाब से नहीं होती, मतलब अपोजिट होती है। कभी कभी हमें जहाँ जिस काम पे फोकस या हार्डवर्क नहीं करना होता, अक्सर हम वहाँ अपना ज़्यादा फोकस लगा देते हैं एंड एट द एंड हमें उससे ज़ीरो आउटपुट मिलता है। मीन्स इतने एफर्ट्स लगाने के बाद, इतनी कंसिस्टेंसी के बाद सक्सेस नहीं मिलती, तब बहुत बुरा फील होता है एंड यही सोचते रह जाते हैं, शायद मैंने गलत चीज़ पर फोकस कर दिया, शायद मेरे लाइफ में आगे कुछ और ही लिखा होगा। बट तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ पर फोकस करें एंड कर भी लेंगे तो सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। एंड यही चीज़ आपके दिल में होती है जो किसी से बोल भी नहीं सकते एंड हम ऑलरेडी लो फील करते हैं, इसलिए अकेला फील होता है। उसी को कहते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस आपको इंट्रोवर्ट बना देगा। आप किसी से भी बात करने को टाल दोगे, आप लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करोगे। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितना आप खुद से बात करोगे उतना आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। बट लोनलीनेस की डार्क साइड भी है, बिकॉज लोनलीनेस एक मेंटल डिसऑर्डर है। लोनलीनेस यह एक ऐसा इमोशन है जिसमें लोग बहुत डीपली एम्प्टीनेस फील करते हैं। उन्हें अक्सर सुसाइडल थॉट, शादी न करना, किसी के द्वारा मन को ठेस पहुंचाना, किसी के द्वारा दिल तोड़ लेना, मतलब कुछ भी कर लो, उन्हें सैड रहना ही पसंद है। मतलब वो कितना भी खुश रहने का ट्राई करें, फिर भी वो कुछ ना कुछ पास्ट की बात को लेकर बैठेंगे एंड सैड हो जाएंगे। वो सादगी भरी जिंदगी का सोचते हैं एंड स्लोली डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी लोनलीनेस की वजह से इन्हें किसी से भी रिलेशन बनाने में हार्ड हो जाता है। बट अगर नेगेटिव सोच के साथ अकेलापन फील करोगे तो ऑब्वियसली अकेलापन आप पे और ज़्यादा हावी होगा। बट लोनलीनेस क्यों फील होता है, रीजंस क्या है? लोग कई रीजंस से लोनलीनेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे लाइफ में ऐसी घटनाएं होना जैसे किसी से धोखा मिला हो, या स्कूल और कॉलेज में दोस्तों के ग्रुप में मजाक उड़ाना, दोस्तों के द्वारा आपको अकेला फील करवाना, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में या कुछ प्रोग्राम में ना बुलाना, या इम्पोर्टेंस ना देना, या किसी पर ट्रस्ट करने के बाद उसका उस पे खरा ना उतरना या धोखा दे देना, फैमिली में कजिन्स वगैरह से इग्नोरेंस को फेस करना। तो ऐसी चीज़ों से लोनलीनेस फील होता है एंड सैड फील होता है एंड वो बाहर नहीं आ पाते, बिकॉज उसके लिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। बट उस टाइम वो इतना लो फील करते हैं कि उन्हें बस अकेले बैठकर कुछ ना कर कर एंड टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके दिमाग से ब्लैंक भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोनलीनेस मेंटल डिसऑर्डर के 5 टाइप्स देखेंगे। इमोशनल लोनलीनेस, जैसे एक पर्सन है जो अपनी माँ से प्यार करता है और उसकी माँ भी उससे खुद से ज़्यादा प्यार करती है, ऑब्वियसली जो सबकी माँ करती है। उसके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है वो उसकी माँ को सब बता देता है, और अगर वो किसी मुसीबत में हो तो वो अपनी माँ से बात करके उसे हल्का फील होता है एंड उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बट उसको अपनी माँ से ज़्यादा लगाव होने के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं रह पाता था, लेकिन अचानक उम्र बहुत होने के कारण उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। उस टाइम जो उसे सुनने को मिला, उससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही फिसल गई एंड उसे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया एंड वो अकेला रहने लगा
एंड मतलब वो किसी से लगाव रखने का उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। यही है इमोशनल लोनलीनेस। आप लाखों की भीड़ में भी खुद को अकेला फील कर रहे हो, मतलब आपके रिलेटिव्स भी आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, दोस्त भी अपने दोस्तों में पार्शियलिटी कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं या आपको कमजोर समझते हैं, तब लोनलीनेस फील होता है। लगता है कि इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही है सोशल लोनलीनेस। एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस मतलब बाहरी जीवन में अलग एंड सबके प्रति हेट से देखना, जैसे कोई अपना है ही नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कॉस्मिक लोनलीनेस जो पूरे ब्रह्मांड में ये सोचे कि सब मेरे एनिमी हैं, जैसे ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसके पृथ्वी में हम रह रहे हैं, मीन्स हम इसमें दिखाई भी नहीं देंगे और हमें सब में अलग दिखना है। सच कहूँ तो हम सब में अलग है ही नहीं, हम सब सेम है, बस हम ट्राई कर सकते हैं अलग दिखने का। हमारे होने से या ना होने से किसी के बर्थ या डेथ नहीं रुकने वाले, ना किसी की शादी रुकने वाली है। ये दुनिया चलती ही रहेगी एंड इस अर्थ में अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। जैसे मैं काफ़ी अकेला हूँ से मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। यही सोच बनाती है कॉस्मिक लोनलीनेस। कल्चरल लोनलीनेस मतलब ये लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं, जैसे जॉब या बाहर एजुकेशन के लिए गए हैं, वो ट्रैवलर्स जो कभी कभी अपने कल्चरल फेस्टिवल को नहीं जा पाते, जो अपने घर वालों को बहुत मिस करते हैं, उस इमोशंस को कल्चरल लोनलीनेस कहते हैं। बट कभी कभी अलोन पर्सन मान लेता है कि उसमें ही कमी है, उसमें ही गड़बड़ है, मैं ही रिश्ते बना नहीं पाता, मैं ही किसी से बात नहीं कर पाता, मैं ही लोगों से वाइब मैच नहीं कर पाता, मैं ही रिश्ते निभा नहीं पाता, और ऐसे ही मीनिंगलेस सोच सोच कर खुद को वीक एंड नेगेटिव एंड कभी कभी डिप्रेशन में डाल देता है। जिसमें सोचा जाए तो उन्हें सोशल एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। बट अब ये सोशल एंजाइटी क्या है? सोशल एंजाइटी, हाँ सोशल एंजाइटी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, टच करके देख लेना, मैंने इस पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वही आपके रिएक्टेंट इमोशंस पे दिखाई देता है, क्यों ना माइंड को ही चेंज कर दे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों से इग्नोर होने के बाद भी बातें करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा। एक काम कर सकते हैं, इसको वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब अकेला ही रहो बट पॉजिटिव एंड साइलेंट, जो अंदर से खुश रहता है, कम बोलता है पर ज़्यादा सुनता है, जो सोचता है कि मैं खुद को टाइम दूँ, बिकॉज दिन तो बीत रहे हैं, टाइम भी पास हो रहे हैं। पास्ट दिखता है बट नहीं देखना है, बिकॉज वो दुख देगा। फ्यूचर दिखता नहीं तो उसको क्यों ही सोचना है, बिकॉज अक्सर फ्यूचर हम जैसा सोचते हैं वैसा तो ऑब्वियसली नहीं होता। तो अब हमारे हाथ में है हमारा प्रेजेंट, तो उसको बेटर बनाए, वो सोचना चाहिए। तो आई थिंक सो डिप्रेशन वगैरह से बाहर हो जाओगे आप। अगर अकेले हो तो कुछ नया सीखो, जिसमें मन लगे, जो लगे। आपसे अच्छे से बात करते हैं उन्हें टाइम दो, खुद को अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर समझो, एंड हाँ, उत्साही रहो। मैंने इस वीडियो में अभी कहा कि एकांत एक वेपन है, बस यूज करना आना चाहिए, ना कि डिप्रेशन में टाइम वेस्ट करके, जो हमें थॉमस शेल्बी से भी सीखने को मिलता है, जो हर टाइम में भी सोच सकता है। यही सिखाता है, वो सोच सकता है, सही डिसीजन भी ले सकता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपके सामने जो वीडियो देख रही है उसको टच करके देख सकते हो। उसी वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंक करते रहना। बाय बाय।